Welcome to Graduate Guru. Let's start with the next question. That is question number 32. So 32 क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये क्वेश्चन देखते हैं. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि prove that median lies between mean and mode using the following data. क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Prove that median lies between what? Mean and mode using the following data. इसका मतलब ये क्वेश्चन में तीन पार्ट आएगा. दैट इज हमें मीन भी फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा एंड मोड भी फाइंड करना पड़ेगा. सो पहले जो डेटा दिया गया है वो डेटा को समझना जरूरी है. एंड डेटा जो दिया गया है वो है एज. अब प्रूव दैट बोला है मीडियन लाइज बिटवीन मीन एंड मोड. तो मैं क्या करूंगा, हम स्टार्ट करेंगे विद व्हाट? मीन पार्ट फॉलोड बाय मीडियन पार्ट एंड फॉलोड बाय व्हाट? मोड. एंड उसके बाद देखेंगे कि मीन मीडियन मोड के जो वैल्यूज आ रहा है अकॉर्डिंगली हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव हो रहा है या नहीं. सो वो तीन वैल्यूज अगर हमारे पास आ जाए तो वो तीन वैल्यूज मिल जाने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो प्रूव दैट वाला कंडीशन है ये वैलिड है या नहीं. बट प्रूव दैट बोला है मतलब वो आंसर आना ही चाहिए. मतलब 1 2 3 मतलब अगर हमें वो वैल्यूज नहीं मिल रहे इसका मतलब है हमने कुछ गलती की है वहां पे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये पहली बार ऐसा कंडीशन है जहां पे हम तीन कॉन्सेप्ट एक साथ देख रहे. सो अब ये क्वेश्चन जो दिया है एज. सो यहाँ पे दिया गया है एज और फिर वहां पे वर्ड लिखा है व्हाट? बिलो. तो हमें ये समझना है जब ये वर्ड लिखा जाता है एज एंड फिर लिखा जाएगा यस बिलो एंड वहां पे वैल्यूज दिए गए हैं 10 20 30 40 एंड 50 ये वैल्यू दिया गया है. सो जब उन लोग लिखते हैं एज 10 20 30 40 50 बट इधर वर्ड यूज किया है व्हाट? बिलो. तो ये बिलो का मतलब होता है बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 एंड बिलो 50. तो जब ये सब वर्ड यूज किया जाएगा बिलो 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 बिलो, इसका मतलब इस टाइम पे हमें जो क्वेश्चन में उन लोगों ने नंबर ऑफ पर्संस दिए रहेंगे, ये नंबर ऑफ पर्सन मतलब हमारा एक्चुअल में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है. बट जब ये वर्ड यूज किया जाता है व्हाट? बिलो एंड बिलो 10 बिलो 20, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ पर्सन जो है वो काम करेगा एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. मतलब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन लिख के दिया, दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है वो फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पे ये सिचुएशन में इट बिकम्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्योंकि उन लोग ने वर्ड यूज किया बिलो 10 बिलो 20. जब मैं बोलता हूं बिलो 10 फिर बिलो 20 तो बिलो 20 में 10 वाले भी काउंट हो जाते हैं, इसलिए वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है. सो यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यू से डायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू, मैं तो यहाँ पे खाली फ्रीक्वेंसी के वैल्यू लिखूंगा. बट एक काम करते हैं, इसके पहले ये नंबर ऑफ पर्सन मतलब फ्रीक्वेंसी ढूंढने से पहले भी हम एक काम कर देते हैं. यहाँ पे बिफोर राइटिंग दिस कंडीशन मैं यहाँ पे पहले तो मेरा क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम बना देता हूं या फिर क्लास इंटरवल वाला कॉलम बोल सकते हैं. सो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल मार्क कर देंगे. क्लास इंटरवल क्या होगा? अभी ये देखो 10 का गैप है. सो 10 का गैप है तो हम क्या बोलेंगे? तो 10 20 30 तो ऐसा बिलो 10 बोला ना तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 10, फिर ये आ जाएगा 10 to 20 20 to 30 30 to 40 एंड 40 to क्या आएगा? 50. ये वैल्यू हो गया. ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल का वैल्यू. और एक बार मेरे पास क्लास इंटरवल आ गया तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा एज व्हाट? क्लास मार्क. एंड क्लास मार्क का वैल्यू क्या होता है? मेरा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 0 प्लस 10 हो जाएगा 10/2 तो ये क्या हो जाएगा? 5. उसके बाद 10 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 30 अपॉन क्या आएगा? 2 तो ये हो जाएगा 15. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? 25. उसके बाद 35 एंड उसके बाद क्या आएगा? 45. तो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? x. एंड मैंने इसके पहले भी कंडीशन जब मैंने रीड किया है तब कंडीशन समझा रहा था कि नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्योंकि वर्ड यूज किया वहां पे बिलो बिलो बिलो, तो जब वो बिलो बिलो वर्ड होता है इसका मतलब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू. तो वहां से हम पहले क्या ढूंढेंगे? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ पर्संस एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस में मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं एज फ्रीक्वेंसी का वैल्यू. सो ये फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज क्या है तो मेरे को बताओ. जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज होते हैं वो फ्रीक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यू ढूंढते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? हम एक एक वैल्यू को ऐड करते जाते हैं. यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है तो मतलब रिवर्स प्रोसेस हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना होगा. सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वैल्यू जो रहेगा वो तो सेम टू सेम रहेगा. मतलब यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो 11 का 11 ही रहने वाला है.
दैट इज फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, पहला वैल्यू तो क्या रहेगा वो सेम ही होता है, बट उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वैल्यू है वो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है व्हाट 35, तो यहाँ पे 35 जो दिया है टेबल में वो 35 इज रिप्रेजेंटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, बट हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो 35 माइनस क्या करना पड़ेगा 11, तो दैट बिकम्स व्हाट 24। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया वो है 50, तो 50 में से 35 जाएगा तो ये बन जाएगा व्हाट 15। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया वो 75 है, 75 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 25, एंड उसके बाद 100 दिया गया है, तो 100 में से 75 जाएगा तो वापस ये वैल्यू आ जाएगा व्हाट 25। सो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू आ गया, मेरा f का वैल्यू आ गया। सो अब मैं यहाँ पे x f ये कॉलम बना होगा, क्योंकि मुझे मीन ढूंढना है, एंड मीन ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा x इंटू f, तो ये क्या आएगा 5 इंटू 11, मतलब ये हो जाएगा 55। फिर 24 इंटू 15 करना है, तो 24 इंटू 15 किया तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट 360, तो यहाँ पे 360 लिखा। अब 25 इंटू 15 करना है, तो 25 इंटू 15 किया तो ये हो जाएगा 375। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 25 इंटू 35, 25 इंटू 35 किया तो ये क्या हो जाएगा 875, एंड उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 45 इंटू 25, सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 1125। सो अब मुझे टोटल चाहिए XF का एंड मुझे टोटल चाहिए फ्रीक्वेंसी का, इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू ऑफ व्हाट मीन, एंड ये मीन ढूंढने के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, पहले मीन को डिनोट करिए बाय x बार, एंड फॉर्मूला लिखता हूं समेशन XF अपॉन समेशन ऑफ f। सो यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये टोटल का आंसर आ जाएगा व्हाट 11 प्लस 24 किया मतलब 35 हो गया, 35 प्लस 15 मतलब ये 50 हो गया, 50 75 और ये 100, सो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया व्हाट 100। अब ये XF का भी टोटल चाहिए, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 360 प्लस 375 प्लस 875 प्लस 1125, सो ये वैल्यूज हमें देखना है, तो इसका टोटल हो जाएगा व्हाट 2790 आ रहा है 2790। सो समेशन XF, तो इसका टोटल 2790 लिखा, और ये समेशन F मतलब ये क्या हो जाएगा अपॉन 100, सो इसका वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 27.90, तो ये हो गया मेरा x बार का वैल्यू। सो अब यहाँ पे हमने मीन का वैल्यू कैलकुलेट किया, एंड ये मीन का वैल्यू क्या है x बार इज इक्वल टू 27.9। सो ये सम का फर्स्ट पार्ट जो था वो फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज मीन वाला पार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मीडियन। सो मीडियन के लिए वापिस जो डेटा दिया है वो तो सेम ही है, तो यहाँ पे डेटा में सबसे पहले क्या दिया है एज, एंड वापिस ये बिलो है, इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन फिक्स है कि बिलो आया 10 20 30 40 और यहाँ पे वैल्यू है 50, बट ये बिलो वर्ड का मतलब होता है बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 एंड बिलो 50। इसका मतलब उसके सामने जो नंबर ऑफ पर्सन दिया है, मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, नंबर ऑफ पर्सन मतलब फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे जब ये बिलो वर्ड यूज किया रहता है मतलब वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब बिलो 10 फिर बिलो 20 बोला जाएगा तो बिलो 20 में बिलो 10 वाले जो है वो सब भी काउंट हो जाते हैं, फिर बिलो 30 में बिलो 20 और बिलो 10 वो वाले सारे वैल्यूज काउंट हो जाते हैं, इसलिए वहां पे नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे एज से सबसे पहला वैल्यू ढूंढेंगे, दैट इज CI, जिसको बोलेंगे क्लास इंटरवल, तो ये हो जाएगा 0 to 10, क्योंकि यहाँ पे 10 का गैप है, और बिलो 10 बोला है तो स्टार्ट होगा 0 से लेके 10, फिर बिलो 20 बोला अरे तो ये हो जाएगा 10 का गैप, तो 10 to 20, फिर ये हो जाएगा 20 to 30 30 to 40 एंड 40 to क्या आएगा 50, तो ये हो गया मेरा CI का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पर्सन्स, तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स जो है ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा, ये फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज मैं देखूंगा। अब मैंने ना ये ऑलरेडी जब हम लोग ने मीन वाला कॉन्सेप्ट देखा, वो मीन वाले कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हमने फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज निकाल दिए, एंड वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज लाए। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज है ये डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 11 24 15 25 एंड 25, एंड उसके बाद एक कॉलम बना होगा कॉल्ड एज व्हाट CF ऑफ लेस देन टाइम। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइम, तो यहाँ पे पहला वैल्यू विल रिमेन सेम, दैट इज 11 प्लस 24 तो ये हो जाएगा 35 और ये 15 तो ये हो जाएगा 50 और 25 तो ये हो जाएगा 75, एंड ये
75 और 25 तो ये हो जाएगा 100। सो ये हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। एंड हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट, मीडियन। तो मीडियन का वैल्यू ढूंढने के लिए अब मैं बोलूंगा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइम होता है उसका जो लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू जो है वो है मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट, एन। तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 100। सो ये n इज इक्वल टू 100 हुआ। अब मीडियन ढूंढना है, इसका मतलब n अपॉन क्या करेंगे, 2। सो n बाई 2 का वैल्यू तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट, 50। तो ये 50 के हिसाब से हमें क्या ढूंढना है अभी, वी नीड टू फाइंड मीडियन क्लास, कि मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 50 यहाँ पे लोकेट हो रहा है। सो वी मार्क दिस कंडीशन एज व्हाट, तो ये जो कंडीशन है इसको मार्क कर देगा एज व्हाट, मीडियन क्लास। क्या लिखूंगा यहाँ पे, मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास का वैल्यू मिल गया। अब ये मीडियन क्लास के वैल्यू में जो लोअर लिमिट होता है वो बन जाएगा L1 का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिस्ट डाउन करूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं L1 इज इक्वल टू, सो L1 का वैल्यू क्या है, 20। L2 मतलब मीडियन क्लास का जो अपर लिमिट रहेगा, तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, 30। तो यहाँ पे L2 का वैल्यू लिखता हूं एज व्हाट, 30। सो L1 का वैल्यू मिल गया, L2 का वैल्यू मिल गया। अब मीडियन के फॉर्मूला में और क्या कंडीशन चाहिए रहता है, तो मैं बोलूंगा एक वैल्यू चाहिए रहता है जो इसको बोला जाएगा एज व्हाट, CF। तो मैं ऐसा बोलूंगा जो भी हमारा मीडियन क्लास होता है उसके जस्ट ऊपर जो CF का वैल्यू वो आ जाएगा CF का वैल्यू, दैट इज 35। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमको जो वैल्यू चाहिए वो है F, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं लिखूंगा एज व्हाट, 15। सो ये वैल्यूज मैंने लिस्ट डाउन किए। n/2 का वैल्यू तो ऑलरेडी हमने लिख दिया एज व्हाट, 50। तो ये वैल्यू भी यूज होने वाला है। सो अब हम यहां पे लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला, एंड मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू, इट इज L1 प्लस L2 माइनस L1, ये एक ब्रैकेट में आएगा, ये सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा एज व्हाट, n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई, यहां पे मैं लिखूंगा एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड बाई यहां पे लिखा या इनटू 1 अपॉन f लिखा तो भी चलेगा। सो ये हो गया मेरा फॉर्मूला ऑफ व्हाट, मीडियन। सो अब यहां पे ये सारे वैल्यूज लिस्ट डाउन किया, फॉर्मूला भी लिस्ट डाउन किया। सो ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दे। सो ये मीडियन का वैल्यू, तो यहां पे L1 क्या है, 20 प्लस यहां पे L2 माइनस L1 है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20। तो ये वैल्यू मैंने लिखा, सी L2 का वैल्यू लिखा और L1 का वैल्यू लिखा। अब n/2, तो n/2 का वैल्यू भी है, तो n/2 का वैल्यू ये रहा विच इज 50, तो इधर 50 लिखा, माइनस CF का वैल्यू भी लिस्ट डाउन किया था, ये कितना है, तो ये है 35 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा एज व्हाट, f, एंड f का वैल्यू क्या है, 15। सो ये वैल्यू मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। अब ये 20, तो यहां पे मैं लिखता हूं एज व्हाट, सो ये यहां पे कंटिन्यू करके एंड यहां पे मैं लिखता हूं एज व्हाट, मीडियन। ठीक है, इसी का कंटिन्यूएशन है यहां पे। तो मीडियन इज इक्वल टू, तो मैं ये लिखूंगा, ये आएगा 20 प्लस, अच्छा 30 माइनस 20, तो ये 30 माइनस 20, तो उसका आंसर क्या आएगा, 10। एंड 50 माइनस 35, तो उसका आंसर आता है व्हाट, 15। एंड ये वैल्यू भी क्या है, 15 है। सो ये 15 और ये 15 मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में था, इसलिए कैंसिल कर सकता हूं। सो 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10। सो 20 प्लस 10 ये हो जाएगा 30। सो यहां से मुझे मीडियन का वैल्यू भी मिल गया। सो अब अगर हम देखते हैं तो हमने मीन ढूंढ लिया, एंड अब सेकेंड पार्ट में हमने मीडियन ढूंढ लिया। सो मीन मिल गया, मीडियन मिल गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है, दैट इज मोड। तो जब मैं मोड देखूंगा उसके बाद मोड का वैल्यू आ जाने के बाद हमारे पास मीन का वैल्यू आ गया, मीडियन का आ गया, एंड एक बार मोड का वैल्यू आ जाएगा, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, एंड फिर वो जो कंडीशन प्रूव करने बोला है क्वेश्चन में, दैट इज प्रूव दैट मीडियन लाइज बिटवीन व्हाट, मीन एंड मोड। तो अब देख लेते हैं मोड का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट, मोड पार्ट। तो मोड पार्ट में वापस से जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहने वाला है, दैट इज एज। इधर भी ये कंडीशन फिक्स है, दैट इज बिलो वर्ड। तो ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये बिलो, वापिस ये बिलो मतलब क्या आएगा, यहाँ पे बिलो, फिर क्या आएगा 10, 20, 30, 40 एंड क्या आएगा 50। तो ये वैल्यू दिया, वापिस वो बिलो, ये वर्ड का मीनिंग हर कंडीशन में मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज मीन में भी देखा, मीडियन में भी देखा, अब मोड में भी एक बार वापिस बोल देता हूं, वो है बिलो 10, बिलो 20, मतलब वहां पे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वहां से हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, बट मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढना है वो ऑलरेडी मैंने जब मीन पार्ट किया था वो पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। तो हम फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज डायरेक्टली वहां से ही लिखेंगे।
सो अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। एंड मैंने ये भी एक्सप्लेन किया क्लास इंटरवल कैसे ढूंढा इन द पार्ट ऑफ व्हाट, मीन वाले पार्ट में। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 टू क्या आएगा 10, ये क्या आएगा 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू क्या आएगा 50, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे 40 टू क्या बोला मैंने 50। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, बट ये नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूं ये कंडीशन जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो है फ्रीक्वेंसी एंड नॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है बट हम लोग जो मेंशन करने वाले हैं वो है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। एंड ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मैंने यहाँ पे जो लिया है दैट इज नंबर ऑफ पर्सन। इधर मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढे वो एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज हो जाएगा 11 फॉलोड बाय व्हाट 24 फॉलोड बाय 15, फिर ये आएगा 25 25। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं ये कंडीशन देखता हूं तो ये कंडीशन में 25 दो बार रिपीट हो रहा है एंड ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। सो 25 दो बार रिपीट हो रहा है, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब मुझे यहां पे ये समझना है कि जब ये 25 दो बार रिपीट हो रहा है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इधर 25 ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बट जब ये 25 लिया तो इसके नीचे मेरे पास कोई पोस्ट मॉडल क्लास नहीं है। मुझे मोड ढूंढने के लिए प्री मॉडल और पोस्ट मॉडल क्लास होना चाहिए, अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं मोड का वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकता हूं। इसलिए यहां पे मैं 25 ये 25 को मैं कंसीडर करूंगा एज व्हाट, तो मैं बोलूंगा ये 25 को मैं वैल्यू कंसीडर करूंगा ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज मैं इसको बोलूंगा एस F1। उसके ऊपर वाले को हम बोलेंगे एज व्हाट F0 एंड उसके नीचे वाले को बोलेंगे एज व्हाट F2। सी एक्चुअली ये भी F, मतलब मैं ऐसा बोल सकता ये भी F1 बन सकता था, बट यहाँ पे ये F1 क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके नीचे कोई भी मेरे पास क्लास नहीं है एंड सिंस वो क्लास नहीं है तो मेरे पास कोई पोस्ट मॉडल क्लास नहीं होता, इसलिए मैंने इसको क्या मार्क किया है एज द मॉडल क्लास। सो ये वैल्यू को मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट मॉडल क्लास, ये वैल्यू को मार्क कर देंगे एज व्हाट मॉडल क्लास। ठीक है, सो यहाँ पे ये वैल्यू हो गया मॉडल क्लास एंड इसको मैंने F1 से डिनोट कर दिया, ये F1 डिनोट किया, इसका मतलब वो मॉडल क्लास का पार्ट हो गया। सो अब यहाँ पे वापस से वैल्यूज लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा L1, सो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट तो L1 का वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 30, फिर L2 का वैल्यू मतलब मॉडल क्लास का अपर लिमिट तो ये हो जाएगा एज व्हाट 40, फिर यहाँ पे आएगा F1 का वैल्यू F0 का वैल्यू, तो पहले F0 लिख देते विच इज 15, फिर F1 लिख देते विच इज 25 एंड फिर F2 लिख देते विच इज व्हाट 25 अगेन। सो ये वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिखता हूं, सो मोड इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इट इज L1 प्लस L2 माइनस L1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन ये हो जाएगा F1 माइनस F0 प्लस ये हो जाएगा F1 माइनस F2, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। सो अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा एज व्हाट 30 प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस 30, सॉरी ये आ जाएगा इनटू, सो F1 माइनस F0, तो F1 मतलब ये क्या आएगा 25 माइनस क्या आएगा 15, ये आएगा एक ब्रैकेट में। अब वापस से F1 माइनस F0 है तो वापस क्या आएगा 25 माइनस 15, वापस यही वैल्यू आएगा, बीच में यहाँ पे प्लस साइन आएगा, दूसरा ब्रैकेट आएगा, F1 का वैल्यू 25 है माइनस ये क्या आएगा 25, अरे ये दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे ये वैल्यू 30 हो गया प्लस 40 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 10, सेकंड ब्रैकेट में 25 माइनस ये तो ये हो जाएगा 10 अपॉन ये भी आएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 0, सो ये हो गया 30 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 100 अपॉन ये 10 प्लस 0 मतलब ये हो जाएगा 10, तो ये 0 कट हो गया, यहाँ पे ये आ गया 30 प्लस 10 मतलब ये हो गया 40। सो अब ये मेरा वैल्यू ऑफ क्या हो गया मोड। सो यहाँ पे मैंने मीन का वैल्यू ढूंढ लिया 27.90, फिर मैंने देखा मीडियन का वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ एंड विच इज 30, एंड फिर देखा हमने मोड का वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड ओवर हियर विच इज 40। तो अगर हम ये तीन वैल्यूज को कंपेयर कर दे तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं, समझो ये मीन वाला पार्ट है तो इसको एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं एज व्हाट 1, फिर ये जो मीडियन वाला पार्ट है इसको मार्क कर देते हैं एज व्हाट 2, एंड ये जो मोड वाला पार्ट है इसको मार्क कर देते हैं एज व्हाट 3। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो मैं ऐसा बोलूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो ये 1 2 एंड 3 से मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम
1 2 एंड 3, ये कंडीशन से हम बोल सकते हैं अब कि मीडियन का वैल्यू देखो 30 है, 30, तो ये 30 जो है वो 27.90 और 40 के बीच में लाई करता है। सो हम यहां पे बोलेंगे कि 27.90 ये जो वैल्यू है, फिर यहां पे मैं लिखता हूं 30, मतलब 30 ज्यादा है इससे, फिर मैं लिखता हूं यहां पे 40, एंड यहां पे अगर मैं कंडीशन लिखता हूं तो ये 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा यहां पे मीडियन, फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा मीन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा एज व्हाट, मोड। सो यहां पे मीन, मीडियन, मोड। सो यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि मीडियन का वैल्यू जो है इट इज बिटवीन मीन एंड व्हाट, मोड। तो मीडियन का वैल्यू मीन एंड मोड के बीच में ही लाई करेगा। सो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर मीडियन लाइज बिटवीन मीन एंड मोड, ये कंडीशन बोल सकते हैं हम लोग, एंड यही कंडीशन हमें प्रूव करने बोला था, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एज व्हाट, हेंस प्रूव्ड। तो विद दिस ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने खत्म किया, एंड ये क्वेश्चन खत्म करने पे ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मीन का भी कॉन्सेप्ट रहा, मीडियन का भी कॉन्सेप्ट रहा एंड मोड का भी कॉन्सेप्ट रहा, एंड ये पूरा का पूरा ये एक ही खाली सम है, एंड ये पूरा सम अभी कंप्लीट हुआ है, तो अब ये नोट कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन में दिया गया है द मीन, मीडियन एंड मोड of a group of 25 observations are 143, 144 and 147. So यहाँ पे मैं पहले इतना लिख देता हूं, जो डेटा दिया गया है उसमें n is equal to 25 है, पहले तो ये नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने बोला a group of 25 observation, तो n is equal to क्या आएगा 25. So यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो थे या ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 दिया था, इसलिए n is equal to क्या लिखा है 25. अब उसके बाद उन लोगों ने बोला था मीन, तो मीन का वैल्यू, मीन मतलब x बार, सो जब 25 लोग थे तब मीन का वैल्यू दिया है, एंड ये मीन का वैल्यू दिया गया है व्हाट 143. उसके बाद वो टाइम पे नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है मीडियन का, तो मीडियन का वैल्यू जो दिया गया है वो मीडियन का वैल्यू है 143 के बाद 144. 143 जो वैल्यू था ये मीन का वैल्यू था, मीडियन का वैल्यू 144 है, एंड मोड का वैल्यू जो दिया गया है वो है 147. सो यहां पे मैं लिखता हूं एज व्हाट मोड. सो यहां पे इतना गिवन इंफॉर्मेशन था ये क्वेश्चन में, ठीक है. अभी क्या लिखा है, अ सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज एडेड, मतलब अ सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज एडेड, इसका मतलब क्या है, जो ये 25 लोग थे अब वो कितने हो जाएंगे, तो ये 31 हो जाएगा, क्योंकि 25 और फिर क्या बोला है 6 ऑब्जर्वेशंस आर एडेड, अ सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज एडेड, इसका मतलब 25 प्लस 6 व्हिच इज 31 हो जाएगा. टू द डेटा विद द वैल्यूज, तो अब वैल्यूज क्या दिए, तो मैं वैल्यूज देखता हूं, तो यहां पे ना इसके बाद में लिखूंगा 6 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
आर एडेड एंड उन्होंने बोला विद द वैल्यूज, तो वो वैल्यूज क्या है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि द वैल्यूज आर, तो 6 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर एडेड एंड द वैल्यूज आर, सो वैल्यूज क्या क्या दिए गए वो नोट डाउन करते हैं। सो ये हो जाएगा 132, फिर वैल्यू दिया है 125, फिर वैल्यू दिया है 120, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 160, फिर दिया है 163 एंड उसके बाद वैल्यू दिया है व्हाट 157। सो अब ये वैल्यूज लिस्ट कर दिया मैंने। अब इसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एवरेजेस फॉर कंबाइंड ग्रुप ऑफ 31 ऑब्जर्वेशन। अरे फाइंड द एवरेजेस बोला ऑफ द कंबाइंड ग्रुप फॉर 31 ऑब्जर्वेशन, मतलब पहले जो 25 लोग थे अब 6 ऐड किया तो नया जो n का वैल्यू आएगा, तो मैं इसके बाद एक वैल्यू लिखता हूं एज व्हाट म्यू n इज इक्वल टू, तो आई विल से 25 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 31। सो अभी हम लोग को 31 लोग का मीन का वैल्यू क्या है वो लिखने बोले। अरे बट 31 लोग का मीन का वैल्यू क्या है वो लिखने के लिए मेरे पास पहले 25 लोग का मीन का वैल्यू दिया था, तो वो मीन के वैल्यू से मुझे क्या मिलेगा 25 लोग का टोटल कितना है। तो सबसे पहले इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ये इतना इंफॉर्मेशन गिवन वाले पार्ट में हो गया। अब हम एक्चुअल में सम स्टार्ट करेंगे, वो सम स्टार्ट करने में हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट x बार, तो ये x बार इज इक्वल टू क्या आएगा समेशन x अपॉन n। देखो मैंने ये n लिखा है, जब n लिखा इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 25 को। सो अब ये वैल्यू है 143 विच इज इक्वल टू समेशन x अपॉन क्या आएगा 25। सो नेक्स्ट टाइम में ये हो जाएगा 143 इंटू 25 विच इज इक्वल टू समेशन x। सो अब ये 143 इंटू 25 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो 143 इंटू 25 इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 3575। सो यहाँ पे 3575 ये वैल्यू हो गया समेशन x का। अरे बट ये जो समेशन x मिला ये मुझे मिल रहा है ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, मतलब 25 लोग थे तब ये टोटल आ रहा है x का। अब हमारे पास कितने लोग हैं, तो 31 लोग हैं, तो ये 25 लोग का टोटल प्लस ये जो नए 6 लोग ऐड हुए उनका भी टोटल, मतलब ये जो वैल्यूज दिए वो टोटल में क्या करना पड़ेगा ऐड। तो इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा व्यू समेशन x का वैल्यू इज इक्वल टू समेशन x प्लस, तो अभी समेशन x मतलब 25 लोग जो है उसका जो टोटल आ गया वो लिख देंगे। सो डायरेक्ट ये अमाउंट यहां पे लिख देंगे एज व्हाट, सॉरी डायरेक्ट ये अमाउंट यहाँ पे जब समेशन x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 3575 एंड इधर आगे जो वैल्यूज आएगा वो आएगा जो 6 नए ऑब्जर्वेशंस दिए, ठीक है। तो इसको लिस्ट करता हूं, प्लस क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 132 प्लस 125 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 163 प्लस 157, ये सेट ऑफ वैल्यूज है। सो अब ये समेशन x में, ये समेशन x में मैंने बोला था ये समेशन x का मतलब है 25 लोग जो थे उनका जब मीन दिया था ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहां पे आया था विच इज 3575। तो ये 3575 जो अमाउंट है वो यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3575 प्लस अब ये सबका टोटल कर रहा है, तो ये सबका टोटल करेंगे तो ये क्या आ रहा है, इट इज 132 प्लस 125 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 163 प्लस 157। सो ये सेट ऑफ वैल्यूज है। तो ये इधर से लेके इधर तक जो टर्म है दैट इज 132 से लेके 157, इसका टोटल आ रहा है व्हाट 857। सो अब 3575 को भी ऐड करना है और 857, तो ये दोनों का एडिशन का जो आंसर है वो आंसर है 4432 एंड इसके बाद उन लोग ने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप, मतलब 31 लोग का एवरेज क्या है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एज व्हाट म्यू x बार। सो आई से न्यू x बार इज इक्वल टू म्यू समेशन क्या आएगा x अपॉन म्यू क्या आएगा n which is equal to it is 4432, ये वैल्यू हो गया फॉर म्यू समेशन x का एंड म्यू n का वैल्यू मैंने यहां पे लिखा हुआ है which is what 31। सो ये 31 हम लोग यहां पे इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो इट इज 4432 जो आया डिवाइड बाय क्या करेंगे 31। सो इसको डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला है व्हाट 142.9677 ऐसे वैल्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 142 पॉइंट क्या आएगा 97।
मैंने इसको राउंड ऑफ किया क्योंकि ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो वी ऐड 1 टू द प्रीवियस टर्म, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अप्रोक्सीमेटली इट इज व्हाट 142.97. सो विद दिस ये एक पार्ट हुआ, दैट इज मीन का वैल्यू मिल गया. अब हमें ढूंढना है मीडियन का वैल्यू. बट अगर मीडियन का वैल्यू देखते तो यहाँ पे ना मीडियन के वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मीडियन मतलब क्या था, अभी जब 25 लोग होते हैं तब वो जो मीडियन का वैल्यू होता है 25 लोग का, मतलब जो 13 टर्म होगा, क्योंकि सी 25 बोला ना तो n का वैल्यू 25 है, तो मीडियन ढूंढने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है कि ये रॉ टाइप का डेटा है, इसलिए क्योंकि देखो आगे जो डेटा दिया ना वो कॉमा कॉमा करके दिया है, सो इसका मतलब ये रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है. एंड जब रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो मीडियन का बेसिक फॉर्मूला होता है वैल्यू, मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 25 है इसलिए ऑड है, एंड ऑड के लिए फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. तो उस हिसाब से n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन किया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 13th वाला ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 25 प्लस 1 मतलब 26 होगा, 26 डिवाइड बाई 2 मतलब 13th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा. बट अभी हम लोग 6 वैल्यूज ऐड करने वाले हैं, बट यहाँ पे जो 6 वैल्यूज है अगर मैं नोटिस करता हूं तो ये जो 6 वैल्यूज है, मैं ऐसा बोलूंगा मीडियन का वैल्यू 144 था ना, तो जो ये पहले 3 टर्म्स दिख रहे हैं, ये पहले 3 टर्म्स 144 से कम है, और जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो 144 से क्या है, ज्यादा है. तो 144 से 3 टर्म कम है और 144 से 3 टर्म ज्यादा है, इसका मतलब 3 टर्म इसके पहले आ जाएंगे और 3 टर्म उसके बाद आ जाएंगे. सो खाली मेरा जो मीडियन का पोजीशन है वो पोजीशन चेंज होने वाला है, बट वो पोजीशन चेंज होने पे मेरा जो मीडियन का वैल्यू है वो चेंज होने वाला नहीं है. खाली जो मीडियन का पोजीशन मतलब जो 13 टर्म था उसके जगह पे 3 टर्म से शिफ्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा 16 टर्म, क्योंकि ये जो 3 वैल्यूज है ये हो जाएगा 120, 125 एंड 132, मतलब ये 3 वैल्यूज पहले आ जाएंगे 144 के. सो 3 वैल्यूज पहले है और 160, 163, 157 ये 3 टर्म्स बाद में, तो 3 और बीच में वो जो ओरिजिनल वैल्यूज थे वो उस हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा. सो वहां पे इसके बाद मैं बोलूंगा कि मीडियन में आई विल से मीडियन के लिए वैल्यू इज 144 इटसेल्फ, तो इसलिए मैंने मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखा 144. क्यों चेंज नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे ये था 13 टर्म आया, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि वो क्यों 13 टर्म था, एंड उसके बाद मैंने तुमको बताया ये 3 टर्म्स पहले थे 3 टर्म्स बाद में, तो अब खाली टर्म नंबर जो है वो 16 हो जाएगा. बाकी जो कंडीशंस है ये देखो 3 वैल्यूज पहले 3 वैल्यूज बाद में, इसलिए कंडीशन खाली वो जो 13 टर्म है वो बन जाएगा 16 टर्म. बट अभी भी जो मेरा वैल्यू है वो वैल्यू मीडियन का रहेगा 144, मतलब 144 ही रहेगा. सो देयर इज नो चेंज. एंड उसके बाद उन्होंने पूछा हमको वैल्यू ऑफ व्हाट मोड. तो अगर मोड मतलब क्या होता है, जब अगेन ये रॉ टाइप का डेटा है, इसका मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो मोड होता है. अब मेरे को बताओ यहाँ पे 147 दिया है, अच्छा क्या यहाँ पे 147 आएगा या फिर कोई दूसरा नंबर, तो कह रहे से यहाँ पे 147 एक भी बार नहीं आया है, इसका मतलब क्या आएगा कि और दूसरा कोई नंबर भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा है. एंड मोड जब रॉ डेटा होता है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर ज्यादातर एक एक वैल्यू भी ऐड होगे तो भी ये मोड का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, अनचेंज. तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मोड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आएगा 147. इसका मतलब अगर हमने नोटिस किया तो इसमें खाली चेंज एक ही जगह पे आया, दैट इज इन द पार्ट ऑफ व्हाट मीन. जो वो 143 था उसके जगह पे क्या आया 142.97, एंड मीडियन एंड मोड के वैल्यू में देयर इज नो चेंज. तो विद दिस योर क्वेश्चन नंबर 33 इज डन. एंड 33rd सम समझा, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया मीडियन एंड मोड. तो 144 147 लिया, या इसके जगह पे अगर तुमने ऐसा भी लिखा कि द वैल्यूज आर अनचेंज तो भी चलेगा, बट ये क्यों अनचेंज है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने तुमको पूरा बताया. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 144 एंड 147, या फिर मीडियन एंड मोड आर अनचेंज ये लिखा तो भी चलेगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 33 खत्म हुआ. यू will make a note of this question, and with this we end this session. Thank you.